पहले कांग्रेस कार्यालय, फिर झामुमो कार्यालय और अब कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर सैकड़ों की संख्या में पंचायत सचिव के अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। हुसैन साहब, ये क्या लग रहा है कि आपके मंत्री जी बताया जा रहा है अंदर हैं, तो कैसे मुलाकात हो पाएगी? कुछ बातचीत हुई? बातचीत हुई है, बोल रहे हैं कि साहब का अभी आराम करने का टाइम है। जनता यहाँ परेशान है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। हमारा नींद है ना कि बिना किसी को अगर बताए जाएंगे तो हो सकता है वो तैयार नहीं हो। तो ठीक है, तैयार होने का टाइम दे रहे हैं उनको ना। हम उनको समय दे रहे हैं। ठीक है, जब उठेंगे, रात को सो के उठेंगे ना, रात तक रहेंगे। जब तक सो के उठेंगे तब तक हम यहाँ पे उनका इंतजार करेंगे। उनको आराम करने दीजिए, आराम करने के बाद ही हम उनसे मिलेंगे। उनको सोने का हम कहाँ उनको कुछ कर रहे हैं कि आप मत जागिए, उठिए, हमारा मदद कीजिए। जब उनका नींद खुले तब आकर के अपने द्वार के सामने आएंगे, देखेंगे पीएस के अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं, हमारा निदान करेंगे, हम ज्ञापन उनको सौंप देंगे। क्योंकि हमारा ज्ञापन कभी भी मंत्रियों के हाथों तक नहीं पहुंचता है। हम किसी भी उनको पीओ को देते हैं, वो मंत्री तक नहीं पहुंचता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये ज्ञापन मंत्री को खुद जाके देंगे। चाहे रात होगा, चाहे जितना देर होगा, हम उनका इंतजार करेंगे जागने का। वो आएंगे, फिर ले लेंगे, फिर ज्ञापन देंगे। अच्छा, तो अभी जब जेएमएम कार्यालय गए तो वहाँ से भी कुछ खास बात नहीं बनी? ये आश्वासन मिला कि मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी? बस आश्वासन ही तो मिल रहा है सर। हमें जिंदगी में क्या मिला है? आश्वासन, धोखा, छल, कपट और ये पापी लोगों ने पता नहीं क्या क्या जो हमारे साथ किया है ना, इतना अत्याचार शोषण किया है ना। जिस तीर धनुष का प्रयोग यहाँ पे लोग करते थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, जेएमएम सरकार ने तीर धनुष का प्रयोग युवाओं के सीने को मारने के लिए किया है। तो दुख है हमें इस सरकार से। जिस सरकार को हम लोग चुन के लाते हैं, वही सरकार बोल देते कि क्यों हमको चुना था। अगर आप इस तरह से चुनते हो तो इसका मतलब आप भेदभाव करते हो सरकार में। बताइए, अच्छा सोच के चुने थे और अगर हमारे चयन में कहीं गलती हुआ तो हम इसका भी पश्चाताप करेंगे। कर ही रहे इतना दिन से पश्चाताप। रोज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। आज तक से ये शकल ना कभी भी अपोजिशन के पास जाके दिखाने का हिम्मत नहीं हुआ मेरा। किस मुंह से दिखाएंगे हम जब इस सरकार को चुने हैं? तो कोई भी अगर युवा कभी रास्ते में कहीं मिल गया ना तो यही बोलता है कि जैसा प्रजा वैसा सरकार पाया है। तो दुख तो है ना मन में कि क्या हमारी इस प्रजा गलत है यहाँ पे या फिर हमारी सरकार गलत है। सरकार को जिस वायदों के साथ हम लोगों ने लाया था वो आई थी, वो केवल उन्हीं वादों को पूरा करें। यहाँ पे माननीय रामेश्वर उरांव जी के हम लोग पास यहाँ पहुंचे हुए हैं। रामेश्वर उरांव जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप प्लीज नींद से जागिए। कब जागिएगा? झारखंड लूट चुका है, कब जागिएगा? झारखंड का युवाओं का भविष्य बिक चुका है, कब जागिएगा? झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, कब जागिएगा? जिंदगी भर सोते रहिएगा तो फिर आप एक आम इंसान बन के सोइए ना। इतना बड़ा जिम्मेदारी लेके सो रहे हैं, बहुत दुख लग रहा है। झारखंड के यहाँ तमाम बेरोजगार बहन लोग यहाँ रो रही है, बिलख रही है, गिलख रही है कि हमारे साथ न्याय होगा। और हम लोग न्याय करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। हमारा धरना प्रदर्शन करने का कोई उद्देश्य नहीं था। हम लोग यहाँ पे आए थे केवल कि साहब को मेमोरेंडम देकर के वापस निकल जाएंगे, लेकिन वो सो रहे हैं तो हम उनके जागने का इंतजार करेंगे। क्योंकि माननीय साहब बोल रहे हैं कि हम उनको जगा नहीं सकते हैं। उनके नींद में थोड़ा सा भी खलल करना यानी आला कमान के साथ गुस्ताखी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उनका जागने का इंतजार करेंगे। ऐसे भी तो हमारा नींद हराम हो ही चुकी है, हम कहाँ सो पा रहे हैं? सड़कों पे भटक ही रहे हैं। क्या लग रहा है अभी और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि मंत्री जी तो आराम कर रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाई जाएगी, लेकिन सोमवार को आपके मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो सोमवार तक का इंतजार क्यों नहीं करते आप? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लड़के लोग हैं और हम लोग बगल में रहते भी हैं, हम लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें जो हमारे पंचायत सचिव जो आई हैं, तो उन लोगों का कहना है कि नहीं हम लोग आज मिल करके जाएंगे। बहुत दूर, कोई हजारीबाग से आया है, हाँ, कोई रामगढ़ से आई हैं, तो उन लोग कह रहे कि हम लोग मिलेंगे उसके बाद ही जाएंगे। अब इसको लेकर हम लोग विवश हैं सर। तो तमाम लोग एक राय नहीं हो पा रहे हैं, करना क्या है? जी जी, नहीं, राय तो हो ही रहा है। राय हम लोग तो कहीं भी जा रहे हैं तो एक स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल रहा है कि आपको सीएम सर से मिलवा देंगे या मंत्री जी आपसे मिल लेंगे। अभी सब जगह टाल मटोल हो रहा है। यहाँ पर भी आया तो मंत्री जी बोल रहे हैं, मंत्री जी के मतलब स्टाफ लोग बोल रहे हैं कि कल आप लोग आइए। लेकिन हमारी जो 50% रिजर्वेशन पंचायत सचिव पोस्ट में गर्ल्स कैंडिडेट को जो मिला है, तो बहनें बोल रही हैं कि हम लोग अभी मिल करके जाएंगे। यही चीज़ है सर। क्या लग रहा है बिना मिला मुलाकात किए आप लोग यहाँ सटेंगे नहीं? नहीं, अभी तो मिलना है सर से। हम लोग जब तक सर बोल रहे हैं कि उनके ऐसे बोल रहे हैं कि सर सोए हुए हैं तो उनको वेट कर रहे हैं। अंतिम छोर, राज्य के अंतिम छोर से बहनें आई हुई हैं। अब उनको हमने समझा नहीं पा रहे हैं कि उन लोग को नहीं है, हम लोग तो अगल बगल से हैं, लेकिन बहनें लोग इतनी कष्ट से आई हैं तो उन लोग सोच रही हैं कि हम लोग मिल के जाएंगे। अब क्या होता है देखते हैं। अब जी जी, ये देखिए तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मुख्य द्वार पर तैनात हैं, खड़े हैं कि किसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई कंसर्न जाहिर करे। फिलहाल मंत्री जी के बारे में ये जानकारी है कि वो आवास में हैं और फिलहाल कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। उनके पीए तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि
आप ज्ञापन दे दें, हम पीए के माध्यम से मंत्री जी तक पहुंचा देंगे। लेकिन इस के बारे में जो अभ्यर्थी हैं वो तैयार नहीं है कि हम पीए को ज्ञापन सौंपें। ऐसे में अब सवाल उठना है कि कहीं न कहीं फिर ये एक बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में ख़ास बात ये भी है जो बताया जा रहा है कि बिना सूचना के अगर कोई आप आते हैं तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो या फिर बात बनने में दुश्वारी हो सकती है। जैसा जेएमएम कार्यालय में बताया गया कि यहाँ से आपको आपके समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा। अलबत्ता ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित सोमवार तक के लिए है, लिहाजा उनको छात्रों को इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जो युवतियाँ हैं जो दूर दराज के इलाकों से ज़िलों से आई हैं वो चाहती हैं कि आज किसी न किसी सूरत में अपना ज्ञापन जो है मंत्री रामेश्वर उरांव तक पहुंचाएं और उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे होंगे कि ये तस्वीर वही तमाम चेहरे, वही रिपीट चेहरे हैं जो झामुमो कार्यालय में मौजूद थे और वो लोग यहाँ से एक बार फिर से पहुँच चुके हैं। हालांकि बहुत कड़ाके की ठंड जारी है। इस ठंड में भी अगर खुले आसमान के नीचे रहना पड़े और ख़ास करके लड़कियों को रहना पड़े तो बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कितनी इस ठंड में कितने लोग रुक पाते हैं और कितने लोग यहाँ पर ठहर पाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहाँ से एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आपसे थोड़ी देर पहले सदर डीएसपी प्रभात रंजन जी ने वो भी छात्रों को समझा करके झामुमो कार्यालय से हटाया। उसके बाद फिर से एक बार उन तक सूचना ज़रूर पहुँची होगी कि ये लोग यहाँ से एक बार मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास में पहुँच गए हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाती है, क्या करेंगे। तो बिना अगर सूचना दिए आइएगा तो कोई भी आराम कर रहा हो, किसी और काम में एंगेज हो, क्या इसमें बुराई है? बुराई क्या सर, हम लोग इतने दिनों से भी कर रहे हैं, राजभवन में इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, कोई नेता हमसे मिलने नहीं आए तो हमको घर पे आना पड़ा। अच्छा, तो इसके लिए बिना बताए आ जाएंगे? बिना बताए इसमें क्या है सर, हमारे पास क्यों नहीं आए? इतने दिन से हम लोग रोड पे सब ठंड में इतने बारिश में भीग रहे थे, कोई नहीं आए, मजबूरी में हमें आना पड़ा। हमारे पास नहीं आएंगे तो हमको तो आना ही पड़ेगा ना। इसलिए आज मिलकर ही जाएंगे? जी आज मिल के ही जाएंगे, जब तक उठेंगे नहीं सरकार तब तक तो हम लोग सो रही है। सो ही रही है, मंत्री जी सो रही है, सरकार ही सो रही है। 7 दिनों से आंदोलन, 7 छोड़िए 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक हमारे कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो ये सो ही रही है सरकार। अच्छा, इसको जगाने के लिए सड़क पर उतरना होगा? उतरना होगा सर, आंदोलन तो करना ही होगा, बिना लड़ाई किए कुछ नहीं मिलने वाली है। बिना लड़ाई किए कुछ नहीं मिलने वाला है, इसी उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब मंत्री रामेश्वर उरांव से उनकी मुलाकात हो पाती है और कब बात बनती है और कब इनकी मांगें पूरी हो पाती हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या होगा। जिस तरह झामुमो कार्यालय में तमाम लोग एकजुट थे, यहाँ भी एकजुटता दिखा रहे हैं। ये क्या लग रहा है, ये एकजुटता ही आपको जीत दिलाएगी? अब तो यही जानेंगे। हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हम लोग को एक्चुअली पता नहीं है कि किस चाबी से हमारा किस्मत का ताला खुलेगा। जहाँ 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 हो रहा है, चाहे वो राजभवन हो, मोराबादी हो, जेएसएससी हो, विधानसभा हो, जहाँ भी हो, चाहे कार्यालय हो, जेएमएम कार्यालय हो, आपको कांग्रेस का कार्यालय हो, हर मंत्री हर विधायक के हम लोग पास जा रहे हैं और अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि हमारे रिजल्ट दीजिए। कोर्ट बार बार बोल रही है कि इन लोग का रिजल्ट जारी करो, इन लोग का रिजल्ट जारी करो। फिर क्यों इन लोग रोक के रखिए? हम लोग को हमेशा क्यों इन लोग रेगो सरकार का पाप बोलती है? अरे हम लोग झारखंड सरकार का बहाल किया हुआ जेएसएससी जो है वो रोक के निकालती है। हमारा नौकरी दो यार, बात खत्म करो। हम लोग कुछ नहीं चाहिए कि हम ये है कि जब यही जेपीएससी का मामला कोर्ट में जाता है, एक बार कोर्ट लताड़ लगाती है तो फिर ये मुख्य परीक्षा आज जो होने वाली स्थगित कर दी जाती है। मगर आपके मामले में जब कोर्ट कोई निर्णय देती है, सरकार उसको नहीं सुनती है। ये सरकार का एकदम ढीला ढाला रवैया है, एकदम ढीला ढाला रवैया है। ये सरकार समझ में नहीं आती है करना क्या चाहती है। 2 साल 11 महीना 18 दिन में आपको संविधान बन गया था। उस समय हमारे पास सुविधा भी नहीं होता था, ऐसा गाड़ी, ऐसा फलाना, ऐसा ढकाना। अलग अलग देशों से, अलग देशों से बुक मंगा के, संविधान मंगा के उसमें निकाल गया। इसको 2 साल मात्र नियोजन बनाने में लग गया, उसमें भी केस हो गया। कैसा नियोजन बना रहे हो? कैसा आईएएस अधिकारी, कैसा सेक्रेटरी को तुम रखे हो अपना पाल पाल के चमचा को, कि लोग नियोजन बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं कि केस हो जा रहा है। इन लोग जान कैसा बनाता है कि केस हो, अब फसल न्यायालय में जाए, मामला लंबा खिंचाए, 5 साल में एक बार वैकेंसी निकाले, कुछ वैकेंसी पूरा करे और कुछ वैकेंसी लोग डकार जाए, बस। और कुछ रोजगार देना ऑब्जेक्टिव नहीं है। इन लोग को रोजगार नहीं देना है। जब इन लोग विपक्ष में रहता है, बोलता है 5 लाख 10 लाख नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, पेंशन देंगे। 2 साल पूरा हो जाता है तो बोलता है कि मुर्गी बेचो, अंडा बेचो।
सर आप बेचिए ना मुर्गी अंडा, तब हम लोग देखा दी कि बेचेंगे। आप रोजगार करने में कोई बुराई तो नहीं है? नहीं, बुराई कुछ में नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता। तो आप स्टार्ट कीजिए ना, हम लोग तो क्यों आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम ही लोग मुर्गी अंडा बेचे, हम ही लोग मांस बेचे? आप स्टार्ट कीजिए ना, आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, उसका सैलरी मत उठाइए, आप मुर्गी अंडा बेचिए कि हम इससे बेच के रोजगार करें, तो हम रोजगार करें, बात खत्म कीजिए ना। मतलब नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी से नीचे कोई बात नहीं चाहिए मतलब क्या होता है कि हमको आपका कुर्ता चाहिए, आपके लायक नहीं है। एक होता है दे नाम, जैसे बहुत लोग लड़े होंगे सीएम पद के लिए, विधायक के लिए बहुत लोग लड़े उठे होंगे, लेकिन हर कोई विधायक नहीं बना ना। जो उस अर्हता को पार किया, फॉर्म के लिए 10 लाख 15 लाख जो भी भराया था, हम लोग अर्हता को पार किए, तो हम लोग को नौकरी चाहिए ना। उससे नीचे कोई बात नहीं होगी। नहीं बात होगी, बात खत्म। पर जब कोर्ट की बात भी सरकार अगर नहीं सुनती है जैसा आप कह रहे हैं, फिर कौन सा रास्ता बन जाता है? इसी तरह सड़क पर उतरना? हम लोग पास कोई रास्ता ही नहीं, एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग को कहाँ, मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग को नहीं पता कि किस ताले से हमारी किस्मत की चाबी खुलेगी, तो बस हम लोग डर टू डर वो ताला चाबी खोज रहे हैं। पहले कांग्रेस के कार्यालय गए, फिर जेएमएम कार्यालय गया, मंत्री जी के आवास जा रहे, कितने मंत्रियों का आवास जाएंगे इस तरह से? रिजल्ट आने तक दौड़ते रहेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ है भी नहीं, हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ थोड़ा पावर है, लोकतंत्र का पावर है, जिसका हम लोग होते पूरा करते आ रहा है, और न्यायालय पर आशा है, जो है न्यायालय ही हम लोग के लिए है, इसके अलावा कोई नहीं है। जेपीएससी के अभ्यर्थी खुश इस बात से हैं कि मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई, क्योंकि कोर्ट में यह मामला गया, तो लग रहा कोर्ट से ही अगर कहीं ना कहीं चाबुक चलेगा तो सरकार सामने आएगी। फिर देखिए, जेपीएससी का क्या है वो अलग मुद्दा, हम लोग का जेएसएससी का, हम जेएसएससी पे बात करेंगे, जेपीएससी का अलग मुद्दा हो जाता, बन ही जाता है, वो स्वतंत्र बॉडी है ना, और हम लोग का कार्मिक के अंदर आते हैं जेएसएससी, तो कार्मिक हमारे मुखिया है, कार्मिक के मुखिया हमारे सीएम है, वो जो बोलते हैं वही होता है, हम लोग भी जान रहे हैं। चाहे वंदना डाडेल से हम लोग 50 बार मिल ले, चाहे सुखदेव सिंह से 50 बार मिल ले, बोलेंगे तो वही जो वहाँ से रटा उनको मिलेगा, करेंगे वही जो लिखा लिखा मिलेगा, तो कहीं जाने से कोई फायदा नहीं लग रहा है। बस न्यायालय है और ये मंत्री है, अगर ये लोग हम पर दया आएगा तो देगा, अन्यथा हम लोग ऐसी प्राण त्याग देंगे। लग रहा है कि नारा लगाते लगाते थक गए हैं। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, 5 साल कोई छोटा बात नहीं होता है किसी चीज के लिए। मेरा भगना था 17 में जन्मा था, आज 4.5 साल का हो गया है, और हम लोग जस का तस वही का वही है। हमसे कम पढ़े लिखे लोग, मतलब कहीं भी रोजगार करके गाड़ी खरीदा दूसरे क्या, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे घूमते हैं, तो बहुत दुख होता है हम लोग को अंदर से, एकदम जो कलेजा फटना होता है ना, हम लोग फट जाता है। हर जगह रो नहीं सकते हैं ना, हर जगह रो, थोड़े रोएंगे तो बोलेगा कि रो रहा है, हर जगह मतलब रो नहीं दिखा, थोड़ी करने का दर्द नहीं हम लोग का, शौक थोड़ी ना हम लोग बोलने का शौक थोड़ी ना हम लोग का, हर जगह क्या करेंगे हम लोग। आपने सुना तमाम जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हताश है और निराश हैं कि सरकार अब नहीं चाहती कि इनका जो रोज़गार का जो कमिटमेंट है वो पूरा हो। फिलहाल स्थिति ये है कि रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, और मंत्री जी अंदर में है, आराम कर रहे हैं। फिलहाल कब मुलाकात होगी कहना बेहद मुश्किल है। फिलहाल मुझे, मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।